हम आज सीधा ले चलते हैं बरसाने, वो भी घेवर वन। हम आपको घेवर वन के बारे में जानकारी देते हैं अभी भाई पप्पू पंडा जी, और घेवर वन बारे में क्या महिमा है बताएंगे पप्पू जी। यहाँ हमारी राधा रानी जी जो रूस के आई थी, यहाँ पर बैठ गई थी, उसके बारे में अब हम आपको बात करते हैं। सीधे ले चलते हैं पप्पू जी के पास। हाँ जी पप्पू जी। जय श्री राधे। आप खड़े हो, ये जगह है घेवर वन। घेवर वन का शुद्ध अर्थ इतना गहरा वन कि सूर्य की रोशनी भी नहीं आती थी। जहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं आती थी, वहाँ परस्पर एक दूसरे ने श्रृंगार करो और श्रृंगार करके पूछी ठाकुर जी से कि मेरो मुखारबिंद आपको कैसो लग रहा हो। अच्छा जी। या की महिमा सुनाओ, या की उपमा बताओ। तो ठाकुर जी इतने गहरे वन में सोचने लगे कि आखिर मैं किस चीज की उपमा दूं। जब इतने गहरे वन में कुछ दिखाई नहीं दिया तो ऊपर की तरफ देखा तो लता वृक्ष दिखाई दिए। तो उनमें से ऊपर की जब ऐसी लता को हटाया तो दिखाई दिया गौराम्बरी चंद्रमा, और ऐसे वर्णन बोल दिया कि आपका मुख ऐसे दिखे जैसे गौराम्बरी चंद्रमा हो। इसी बात को सुन के श्यामाजू नाराज होकर मानगढ़ ऊपर विराजमान हो गई। क्यों मोसों चंदा कही सुन प्रिय नवल किशोर, छिन छिन घड़ी घटत बढ़त है कलंक के तिजोर की। तो कलंक है, मयंक है, मुझ में ऐसो क्या वर्णन कर दियो जो चंद्रमुखी को वर्णन करो। ऐसो क्या देखो, क्योंकि चंद्रमा ही तो कलंक कहता है, मयंक है, ऐसा मुझ में देख के क्या वर्णन करो। इसी बात को सुन के नाराज होकर मानगढ़ ऊपर विराजमान हो गई। यहाँ से ठाकुर जी गए बड़ो प्रयत्न करो मनावे को, पर श्यामाजू नहीं मानी तो ठाकुर जी राधा सरता सुनावे लगे। श्यामाजू के 1100 नाम श्यामाजू को बताए, पर फिर भी श्यामाजू नहीं मानी। तो ठाकुर जी सोचने लगे कोई ऐसा उपाय तो होगा या हमें श्यामाजू माने। तो उन्होंने बताया कि उसके बाद में ठाकुर जी फिर सोचने लगे कहीं तेरे नाम सुन के खुश हो जाए। तो जो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ ठाकुर जी ने अपने मुख से हजारों नाम श्यामाजू को सुनाए। फिर भी श्यामाजू नहीं मानी तो राधा सरता सुनाई। उसके बाद में गोपाल सहस्त्र नाम सुनाया, फिर भी श्यामाजू नहीं मानी तो ललता जी से प्रार्थना करी कि हे ललता जी, आप सब सकीन की सरताज हो, प्रधान हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जाते मेरी श्यामाजू मान जाए। तो उन्होंने कहा महाराज आप 16 कलाते प्रकट हो, कोई अपनी एक कला दिखाओ, ऐसे कहे हमारी श्यामाजू मान जाए। तो ठाकुर जी इस ब्रह्मा चल के मुख से शिखा ऊपर मुकट ऊपर गए, अपने मुख से मुकट ऊपर गए, वहाँ लता वृक्षों को मोर बनायो और श्यामाजू अष्ट सखियों के साथ में दाना पानी चुगाने मोर कुटी ऊपर पहुँची। जित देखूं इत मोरई मोर, कहीं और ना छोर नाचे नंद किशोर। ललता जी गा रही हैं कि ठाकुर जी बीच में नाच रहे हो और बता रही हैं कि बड़ा अद्भुत है, जल्दी सो खावे जल्दी सो पानी को पीवे, आप बताओ ये कौन है। तो श्यामाजू ने ध्यान में धर के बताया कि ये मेरे प्राण वल्लभ हैं। परस्पर दोनों मोर बन गए और मोर बन के नृत्य करने लगे। ठाकुर जी बड़ी तेजी से नाच रहे हैं और श्यामाजू भी उनके साथ में नाच रही हैं और देख रही हैं कि ठाकुर जी बड़ा तेजी से और जोर लगा रहे हैं। जैसे ही एक दूसरे को देखा, देखते ही गुस्सा शांत हो गया, हंस गई तो गुस्सा शांत हो गया। तो श्यामाजू ने आज्ञा करी कि महाराज मैं इतने ऊंचे पे जल विहार करके आई हूँ, मैं तो इतनी ऊंचाई पे आई हूँ तो गर्मी महसूस हो रही है, इसलिए जल विहार को इंतजाम करो। तो ठाकुर जी ने अपनी बंसी से इस कुंड को खोदा है। यहाँ ऊपर में घेवर वन कुंड राधा सरोवर, देवकृतार्थ रूपाय श्री राधा सरसै नमः, त्रिलोक पद्य मोक्षाय रम्य तीर्थान्ते नमः। तीनों लोक को नाथ यहाँ श्यामाजू को जल विहार कराया हुआ घेवर वन वो जगह है। यहाँ वल्लभाचार्य जी, आचार्य श्री निम्बार्काचार्य जी, जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं, रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, श्री निताई गौर जी, सबन ने अपनी अपनी अलग अलग भाषा में घेवर वन को वर्णन करे हो। तो घेवर वन ऐसो गहरो बने भैया कि यहाँ बताते हैं कि 5200 वर्ष पहले भी बड़े बड़े आचार्य पधारे हैं और आज से 600 वर्ष पहले श्री गोस्वामी जी आए। उनके बाद में आज से 500 वर्ष पहले श्री वल्लभाचार्य जी आए, उन वल्लभाचार्य जी ने भी यहाँ को वर्णन करे हो। तो घेवर वन शुद्ध जगह है। घेवर वन और निधवन दोनों ही श्री जी के हाथ से लगाए हुए बाग हैं। बोल राधा रानी की।